नमस्कार दोस्तों। जेटेट वालों के बल्ले बल्ले अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया। बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। पूरी डिटेल से देखिएगा। एक गलती आपकी पात्रता परीक्षा को खत्म कर सकती है। आपकी नौकरी लगने का सपना, आपका जीवन संवारने का सपना वो खत्म हो चुका। कैसे बचना है ये मैं बताने वाला आपको पूरी डिटेल के साथ में। बहुत सारे लोग नहीं बताते बट मैं आपको बताने वाला, क्योंकि आपको पता है सटीक जानकारी और सही जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूँ। इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा। बल्ले बल्ले यानी कि किसके लिए बल्ले बल्ले भाई, नया नोटिस जारी कर दिया गया है। बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। जितने भी ये नोटिस किसके लिए है ये भी जान लीजिएगा आप लोग, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये नोटिस इसके लिए जारी किया गया कि यह अपडेट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट है ना, जेटेट उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने पहले ऑनलाइन आवेदन कर दिया था। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो इसमें आपकी गलती, क्योंकि कई बार फॉर्म का डेट बढ़ा था है ना, फॉर्म फिलअप करने का। मैं लगातार वीडियो के माध्यम से एक एक चीज़ का अपडेट देते रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो तक पहुँचती नहीं। सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के जुड़ जाएगा है ना। चलिए बात करते हैं। जैक की विज्ञप्ति संख्या 57/2026 के अनुसार आवेदन में कुल मतलब कुल नहीं, कुछ विवरण में गलत होने पर सुधार करने का अवसर दिया गया है ना। बहुत सारे चीजें त्रुटियां थी जो सुधार करने के लिए मौका आप सबको दे दिया गया। अब यहाँ पे 90% लोग जो गलती करते हैं वो गलती आप वहीं ना करें, इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। बात करने वाले हैं फॉर्म सुधार की तिथि आपको कब है भाई, तो 20 अगस्त 2026 आपका 31। कुल मिलाकर के बात करें 11 दिन का आपके पास टाइम है। अब ना सोचे कि हम भरेंगे 3-4 दिन के बाद, ऐसा नहीं, क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा सर्वर जाम होता है, वेबसाइट भी स्लो हो जाता है और आपको दिक्कतों का सामना करना होगा। प्रेशर में दिमाग में बहुत सारा टेंशन रहता है, अभी से आप लग जाइए। ठीक है, यानी कि अभ्यर्थियों के पास में 11 दिन का समय है और 31 अगस्त के बाद सुधार का अवसर आपको नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा कि 31 अगस्त के बाद कुल मिलाकर के 11 दिन के बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब किन चीज़ों में सुधार किया जा सकता है ये सबसे महत्वपूर्ण रखता है। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे कि विज्ञप्ति में जो दिए गए विवरण उसके अनुसार मुख्य रूप से निम्न जानकारी संशोधन का अवसर है। कौन कौन से भाई, सबसे पहले आपका नाम है ना, नाम, फिर आपका पिताजी का नाम, माताजी का नाम, फिर जन्म तिथि, फिर आपका पता, फिर आपका विषय, यानी ये सारी चीज़ें और भी कई सारी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। और फिर अगला आपके सामने अन्य जो आपका अनुमानित है ना, मतलब अनुमत व्यक्तिगत आवेदन संबंध मतलब और भी कई सारी चीज़ें जो आपको एडिट करने का मौका देगा, तो आप ज़रूर वहाँ पे कर लीजिएगा अगर आपने गलती किया होगा तो। ठीक है, फोटो, हस्ताक्षर जैसे विवरण आदि पोर्टल में संशोधन का विकल्प उपलब्ध कराया गया हो तो ज़रूर आप वहाँ पे भी अपडेट कर दीजिएगा। ध्यान देने एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि ये जो मैं बता रहा आपको वास्तविक रूप से कौन कौन से फीड जो आपका एडिट होंगे ये लॉगिन करने के बाद ही आपको पता चलेगा, समझ रहे। तो पोर्टेबल उपलब्ध जो विकल्पों का ही अंतिम रूप से तय होगा, यानी कि आप लॉगिन करेंगे तो उसी में आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन सा आपका एडिट वाला ऑप्शन दिया हो। तो घबराने की जरूरत नहीं। आप ये बोले कि मैंने वीडियो देखा था वहाँ पे ये एडिट करने का ऑप्शन है, नहीं। आपको लॉगिन करने के बाद जो जो एडिट का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं दिखेगा वहाँ पे एडिट होगा नहीं। कितना बार आप क्लिक कर देंगे, क्योंकि एडिट करने का ऑप्शन है वहाँ पे लिखने का ऑप्शन दिया जाता है ना, एडिट करने का। चलिए आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सुधार कैसे करना होगा। तो अभ्यर्थी को सबसे पहले जेटेट का जो पोर्टल है उसमें आपको लॉगिन करना है। अपनी जो आपका लॉगिन आईडी है आपके पास जरूर होगा है ना। उसके बाद पासवर्ड वो सारी चीज़ें डाल करके आवेदन को लॉगिन कीजिएगा और उसके बाद सब आवेदन वगैरह जो भी सुधार करना है सुधार कीजिए। फिर आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। फाइनल सबमिट से पहले आप कुछ सुधार करना है, जैसे सारा स्पेलिंग वगैरह त्रुटि चेक कर लेना। ठीक है, यानी अर्थात किसी भी नए आवेदन की जरूरत नहीं है, अपने मौजूदा आवेदन में सुधार करना होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण सुधार केवल एक बार होगा। ध्यान देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये ना सोचिए कि बार बार अरे एक बार गलती कर दी फिर सुधार कर, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर, अरे भरो जल्दी जल्दी काम करने जाना है, निकलना है, यहाँ पे जाना, वहाँ पे साफ फ्री माइंड से जाइएगा। जब भी फ्री फॉर्म को फिलअप करवाइएगा, एडिट करवाइएगा, समझ, एक एक चीज का स्पेलिंग को चेक करना है। ठीक है, आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, आपको संशोधन केवल एक बार अवसर दिया जाएगा। इसलिए फाइनल सबमिशन करने से पहले जो जो जरूरी चीजें हैं चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले नाम हो गया, फिर आपका माता पिता का नाम हो जाएंगे, जन्म तिथि होंगे, पता को चेक करना है, विषय को चेक करना है, अन्य जो संशोधित जो जानकारी है वो सारी चीजें ध्यान से पढ़ना है, समझ रहे। ये सारी चीजें पढ़ना होगा आपको, तभी
आपको लास्ट में फाइनल सबमिशन वाला क्लिक उसको कर देना, ठीक है, तभी आपको सबमिट करना है। किन किन चीज़ों को सुधार नहीं किया जा सकता है, आपके मन में सवाल होगा कि कौन कौन सी चीज़ आप सुधार नहीं कर सकते हैं, पर ध्यान दीजिए आप लोग। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है कि विज्ञप्ति के अनुसार ऐसे विवरणों को संशोधन नहीं किया जाता है जिनसे आवेदन शुल्क प्रभावित हो, यानी कि आपको आवेदन प्रभावित होगा। यानी कि मान लिया ST/SC में है, आप जनरल से भर दिए तो भाई दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे, कैटेगरी आप चेंज नहीं कर सकते। हालांकि कौन कौन सी चीज़ें हैं ध्यान दीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। विशेष रूप से आपकी कैटेगरी है ना, कोटि में बदलाव नहीं किया जाता। अगर आप ST/SC या जनरल से ST/SC में भर दिए, OBC में भर दिए, तो वो आपको चेंज नहीं होगा। हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई गलती किए होंगे, बट बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको पता नहीं होता है, भर देते हैं, बहुत बार सेवर के फल गलती कर देता है, तो ये सारी चीज़ एडिट नहीं होगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आपने किसी एक आरक्षित श्रेणी में आपका आवेदन किया और दूसरे श्रेणी में बदलने की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगला आपके सामने है कि टीचर लेवल में भी आपका बदलाव नहीं होगा। अगर आपने किसी विशेष लेवल के लिए आवेदन किया हो तो करेक्शन का जो विंडो, उसके दौरान आपको शुल्क प्रभावित करने वाला कोई भी चीज़ है उसको बदलाव करने का मौका नहीं दिया गया है, कोई भी अवसर नहीं दिया गया, ठीक है। इसलिए कैटेगरी और लेवल में विशेष सावधानी रखना है आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना क्यों नहीं हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट मैसेज। बहुत सारे क्या करते हैं, हमारे पास एडमिट कार्ड डाउनलोड कर, हमारे पास ये है ही नहीं, हमारे पास वो नहीं, मतलब बहाना करते रहते हैं। बहाना क्या करेंगे, मतलब भुला देते हैं। भाई सबसे पहले आपको जरूरी काम करना है कि डाउनलोड करके रखना। क्यों जरूरी भाई, क्योंकि संशोधन करने के बाद जब आप फाइनल सबमिशन करेंगे तो फाइनल जो एप्लीकेशन का फॉर्म डाउनलोड करके सुरक्षित रखने के पीछे कई सारे रीजन वो मैं बताने वाला हूँ। इसमें आपका मोबाइल कंप्यूटर वगैरह में सेव कर सकते हैं यथासंभव हो तो डाउनलोड करके जो प्रिंट आउट है उसको जरूर निकालिएगा। देखिए फाइनल फॉर्म क्यों रखना जरूरी है, उसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण जो आपका आता है, विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया कि भविष्य में अगर अभ्यर्थियों मतलब कि अभ्यर्थी अपने किए गए संशोधन को लेकर के कोई दावा करता है तो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को ही आधार माना जाएगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर पहले आपके नाम में गलती थी, बाद में आपने करेक्शन किया है ना, तो करेक्शन विंडो का जो आपका एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, बाद में दिक्कत होगा, ठीक है। अगर आपका प्रमाण मतलब कि अगर आपका प्रमाण यही होगा कि फाइनल सबमिशन डाउनलोड के बाद डाउनलोड करके रखा गया है, वो सारी चीज़ आप दिखा सकते हैं ना। इसलिए फाइनल एप्लीकेशन ज़रूरी है डाउनलोड करना। बहुत सारे अगर फ़ोन में रहता है, फ़ोन भुला जाता है, फ़ोन में जो डॉक्यूमेंट्स रहता है वो भी खो जाता है, डिलीट बना रहता है, स्क्रीनशॉट डिलीट में रहता है, तो हार्ड कॉपी रहता है, फाइल में रहता है, तो सुरक्षित रहता है, ठीक है। चलिए अब 2024 वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट क्या है भाई, बहुत सारे परेशान थे 2024 वाले को क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा, कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2024 में जेटेट को लेकर के है ना, मतलब कि जेटेट के लिए आवेदन किए थे, लेकिन 2026 की प्रक्रिया से कुछ कारणों से मोबाइल नंबर हो, ईमेल से संबंधित जो आपका समस्या हो, कई सारे आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे, है ना। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आपका कैंडिडेट जो आपका वैलिडेशन प्रोसेस से संबंधित कई सारी चीज़ें जो बताई गई है वो आपको ध्यान देगा, जो अभी मैं बताने वाला। तो कैंडिडेट जो आपका वैलिडेशन वाले जो अभ्यर्थी, आपको क्या करना चाहिए, तो आप सब यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि जिन अभ्यर्थियों का वैलिडेशन प्रक्रिया के तहत में सत्यापन का अवसर मिला था, वे सत्यापित हुए हैं, उनके लिए भी 20 से 31 अगस्त तक है ना ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने का टाइम दिया गया है ना, उनको अवसर है। अगर आपके पास वैलिडेशन से संबंधित है ना मैसेज या सूचना आई है तो उसे नज़रअंदाज आपको नहीं करना है। अब परीक्षा कब होगी, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवालों में से एक है कि परीक्षा कब तक होगी, ठीक है। तो जो चीज़ें सामने निकल करके आ रही है उसमें अगर मैं बताऊं आपको, तो जेटेट जो आपका 2026 की परीक्षा अक्टूबर 2026 में होने की संभावना है। भाई अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर यानी कि ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का टाइम लगेगा और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि आपका अक्टूबर में ही होगा, क्योंकि अभी ऑफिशियली डाटा नहीं आया एग्ज़ाम का, है ना। तो अक्टूबर में बात की सामने आ रही है, लेकिन जब तक आपका जैक का आधिकारिक विज्ञप्ति नहीं आती है, डेट नहीं घोषित किया, तब तक किसी की बात पर विश्वास नहीं करना है आपको, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, इसीलिए आपको तैयारी पूरी तरीके से रखना। आधिकारिक एग्जाम डेट आने पर आपको पूरा बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, 2 बजे बहुत सारे CDP क्लास करना चाह रहे थे, तो CDP का जो क्लास है आपका 2 बजे शुरू होने वाला है, वो कल से शुरू हो जाएगा, तो बिल्कुल जुड़िएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थ्योरी भी करवा जाएगा, MCQ भी करा जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी करा जाएगा, सारा फ्री में लाइव कोर्स का सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हो। कोर्स का सेक्शन में भी ऐड रहेगा, और PDF के लिए टेलीग्राम में जुड़ना हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर के जुड़िए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, ठीक है।
तो 2 बजे से क्लास शुरू होने वाला है, पूरा एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा। जेटेट के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है सुबह 9 बजे। मैथ क्लासेस आपका चल रहा है फाउंडेशन, वो 7 बजे चल रहा है, ठीक है, सुबह का आप जुड़ सकते हो, ठीक है। अब हम बात करने करेक्शन करने से पहले जो आपका चेकलिस्ट जरूर देखना है, कौन कौन सी चीजें ध्यान देना। तो सबसे पहले नाम सही है या नहीं, पिताजी का नाम सही है नहीं, माताजी का नाम सही है या नहीं, जन्मतिथि सही है नहीं, पता सही है नहीं, विषय सही है या नहीं, और भी कई सारे सुधार वाली चीज, फोटो सही नहीं, हस्ताक्षर सही होता है, संबंधित जो चीजें वो आपका सही है या नहीं, है ना, ये सारी चीज चेक करना होगा। सभी जानकारी को दोबारा पाना, एक चीज स्पेलिंग को चेक करना है, स्पेलिंग चेक करना जरूरी है क्योंकि स्पेलिंग में मिस्टेक होता है, समझ रहे। तो उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना होगा, सारी चीजों को दोबारा एक बार वेरीफाई करना होगा आपको, ठीक है। साइबर के पहले बोले जल्दी जल्दी भरो ना, जल्दी हमको और लोग को भरना, कहले नहीं हमरा चेक तक करने दीजिए उसके बाद भरना है किसी और का, आपको पैसा दे फ्री में थोड़ी भर रहे हैं आप। सब थोड़ा सा बोलने के लिए ताकत रखिए, है ना। सबसे महत्वपूर्ण 5 बातें जो करेक्शन विंडो आपका कब से कब तक है भाई, तो 20 अगस्त से आपका 31 अगस्त 2026 तक। सुधार में आपको क्या क्या सुधार होगा, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता विवरण, विषय संबंधी कई सारी चीजें सुधार किया जाएगा। जब पोर्टल खोलेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और केवल ये एक बार मौका दिया जाएगा, ये ना सोचे कि बार बार दिया जाएगा, तो सुधार करने के लिए एक ही बार मौका दिया जाएगा। तो फाइनल सबमिशन से पहले सारी चीजों को करेक्शन कर लेना, ठीक है। कैटेगरी लेवल शुल्क प्रभावित करने वाले जो भी चीजें हैं वो आपका संशोधन की अनुमति नहीं है, समझ रहे। कैटेगरी हो गया और भी कई सारी चीजें वो आपको सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फाइनल फॉर्म या करेक्शन के बाद एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट करके रख लेना है, ठीक है। एक लाइन में पूरी कहानी को अगर मैं बताऊँ, पूरी चीजों को नोटिफिकेशन का, तो याद रखिए जेटेट 2026 के अभ्यर्थियों के लिए 20 से 31 अगस्त तक आवेदन करने के लिए जो मतलब कि जो त्रुटि था उसको सुधारने का अंतिम अवसर दिया है, लेकिन कैटेगरी शुल्क प्रभावित करने वाले जो विवरण है उसको बदलाव करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, है ना। फाइनल सबमिशन से पहले और सारी चीज़ों को चेक करना है, फाइनल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जरूर रखना। तो ये था आज का पूरा अपडेट जो कि मैंने आपको बताया। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। बाकी बात क्लास जरूर करना, 2 बजे आपका CDP क्लास होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। बताने से कुछ कहना तो कमेंट में बोल सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।